ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहा है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की एक भुजा। कह रहा है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की एक भुजा। अब देखिएगा, अब मान लीजिए कि ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है। ये एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है। कह रहा है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की एक भुजा ए बी को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। तो ये भुजा आपका ए बी है और कह रहा है इस भुजा ए बी को बिंदु P तक बढ़ाया गया। कहां तक बढ़ाया गया है? बिंदु P तक बढ़ाया गया है। ए से होकर CP के समांतर, ए से होकर CP के समांतर। ये देखिएगा C और P को मिला दिया गया। ये आपका CP है। कह रहा है ए से होकर CP के समांतर खींची गई रेखा बढ़ाई गई CB को, यानी CB को बढ़ाने पर ऐसे CB को बढ़ाया गया है और कह रहा बढ़ाई गई CB को बिंदु Q पर मिलती है। A से होकर CP के समांतर खींची गई रेखा CB को बढ़ाने पर बिंदु Q पर मिलती है। यानी कि CP समांतर है किसके? AQ के। CP समांतर है AQ के। और कह रहा है और फिर समांतर चतुर्भुज PBQR, यहां का होगा R ना। इस तरीके से कह रहा है कि आपका समांतर चतुर्भुज PBQR कंप्लीट होता है, यानी कि पूरा किया गया है। तो देखिएगा, आपको दर्शाना है, आपको दिखाना है कि एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ABCD, एरिया क्षेत्रफल क्षेत्रफल चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर होगा समांतर चतुर्भुज PBQR के क्षेत्रफल का। तो देखिएगा बेटा, इसमें हम थोड़ा सा रचना करते हैं और रचना हम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज ABCD में A को C से मिला देते हैं। A को C से मिला दिए और समांतर चतुर्भुज PBQR में P को Q से मिला दिए। P से Q को मिला दिए। ये रचना हमने किया है। हमने क्या किया है? इसको आप रचना में लिख सकते हैं। इसको आप रचना में लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज ABCD में A को C से तथा समांतर चतुर्भुज PBQR में P को Q से मिलाया। तो ये तो अब रचना हो गया। अब देखिएगा, चूंकि ABCD भी समांतर चतुर्भुज है और PBQR भी समांतर चतुर्भुज है। ये प्रश्न में ही कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रश्न में ही कह रहा है। देखिए, पहले ही समांतर चतुर्भुज की बात किया है। समांतर चतुर्भुज ABCD
समांतर चतुर्भुज ABCD। और दूसरा चीज देखिएगा, यहां पर समांतर चतुर्भुज PBQR की बात हो रही है। तो ये ABCD और PBQR समांतर चतुर्भुज है। क्या है? अब देखिएगा, हम हल करते हैं। एक चीज और दिमाग में रखिएगा, इसमें देखिएगा दिया है CB, दिया है CP के समांतर A से रेखा खींची गई, यानी AQ जो है वो CP के क्या है? समांतर है। तो आप इस चीज को लिख सकते हैं, चूंकि AQ समांतर है CP के, ये दिया है, ये दिया है। तो देखिएगा बेटा, आधार CP पर, आधार CP पर आप लिख सकते हैं, आधार CP और समांतर रेखा CP तथा AQ के बीच। देखिएगा, आधार CP पर समांतर रेखा CP और AQ के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा समान आधार समान समांतर रेखा से। तो इस चीज को यहां हमने रिप्रेजेंट किया है। तो यहां पर देखिएगा के बीच त्रिभुज PCA तथा त्रिभुज CPQ बन रहा है, अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल PCA बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ, और ये बराबर होगा समान आधार समांतर से। समान आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच ये दोनों त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज CPQ ये त्रिभुज और PCA ये त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज आधार CP पर और समांतर रेखा AQ और CP के बीच बन रहे हैं, अतः इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो देखिएगा, हम त्रिभुज PCA को हम दो त्रिभुज के क्षेत्रफल के रूप में तोड़ सकते हैं, PCB CBA के रूप में तोड़ सकते हैं ना। तो देखिएगा, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम तोड़ देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PCB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CBA बराबर होगा। इसको भी देखिएगा, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को भी हम दो भागों में बांट देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PCB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ, यही होगा ना। देखिएगा, दोनों तरफ हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल PCB फाइंड हो रहा है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये दोनों क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिएगा, बचेगा क्या? बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CBA बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ। देखिएगा, जब हमने इस त्रिभुज में से, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इसको घटा लिया, तो यही इतना त्रिभुज बचा, और जब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से इसको हमने घटा दिया, तो ये वाला त्रिभुज बचा। यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या हो गया? बराबर हो गया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की क्या हो गया? बराबर हो गया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण
उस समांतर चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटते हैं। अब जब ये इसके बराबर हो गया और एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के क्या होगा? बराबर होगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के बराबर होगा और त्रिभुज पीबीक्यू का क्षेत्रफल त्रिभुज क्यूआरपी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्योंकि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, अतः इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इस चीज को देखिएगा, हम लिख कर रिप्रेजेंट करते हैं। हम लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटते हैं। त्रिभुजों में बांटते हैं। अतः ये जो होगा, ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, ये इस समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के क्षेत्रफल का आधा होगा। क्या होगा? आधा। या आप लिख सकते हैं या 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PBQR। भाई ये जो है ये त्रिभुज इस पूरे समांतर त्रिभुज का आधा ही तो होगा, तो पूरे समांतर त्रिभुज के आधे के क्षेत्रफल के बराबर हमने शो कर दिया। अब दोनों तरफ देखिएगा 1/2 है, तो 1/2 से 1/2 क्या होगा? कट जाएगा और यहाँ पर आपको प्राप्त होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बराबर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PBQR। इस तरीके से ये सिद्ध होता है, जो चीज हमको प्राप्त करना था वो प्राप्त हो जाता है कि इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। कोई समस्या बेटा? देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। कह रहा है कि एक समलंब एबीसीडी, एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी है जिसमें AB समांतर है DC के। कह रहा है जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण AC और BD। कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज है, देखिएगा हम बना दे रहे हैं। कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज है ABCD कह रहा है जिसमें AB समांतर DC के और कह रहा है इसके विकर्ण BD और विकर्ण AC बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है? बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो कह रहा है आपको दिखाना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। तो देखिएगा बेटा, हल करते हैं। इसमें देखिएगा एक चीज ये स्पष्ट है कि AB समांतर DC के, ये दिया हुआ है। तो देखिएगा इस आधार AB पर और समांतर रेखा DC और AD के बीच, आधार AB पर और समांतर रेखा DC और AD के बीच दो त्रिभुज बन रहे हैं BAD और ABC। दो त्रिभुज बन रहे हैं BAD और ABC। तो देखिएगा इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। आप लिख सकते हैं
चूंकि AB समांतर BC ये दिया है, ये दिया है, आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC के, और ये बराबर होगा समान आधार और समान समांतर के बीच तो देखिएगा इन दोनों का एरिया आपस में बराबर हो गया। अब देखिएगा हम इस त्रिभुज के एरिया को BAD, त्रिभुज BAD के एरिया को दो त्रिभुज के एरिया के रूप में तोड़ते हैं, त्रिभुज ABAO और AOD के रूप में। ठीक, तो देखिएगा इस त्रिभुज के एरिया को हम तोड़ देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BAO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल के एरिया को भी देखिएगा हम दो ट्रायंगल के एरिया के रूप में तोड़ते हैं, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BAO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। देखिएगा दोनों तरफ आपको ये एरिया ट्रायंगल BAO प्राप्त हो रहा है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, तो देखिएगा यहां से आपको प्राप्त होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। एनी डाउट? इतना ही आपको प्रूव करना था, यही आपको सिद्ध करना था। देखिएगा ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है और ये कह रहा है कि ये आकृति आपका है, आकृति 9.27 है, कह रहा है इसमें ABCDE एक पंचभुज है, कह रहा है ABCDE यह एक पंचभुज है, और कह रहा है बिंदु B से, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है शीर्ष B से AC के, AC यहां पर देखिएगा, B से AC के समांतर एक रेखा खींची गई है, कह रहा है कि ये रेखा DC को, ये DC है, कह रहा है DC को आगे बढ़ाने पर बिंदु F पर मिलती है, समझ रहे हैं? तो कह रहा है आपको ये दिखाना है कि त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ACF के क्षेत्रफल के, और आपको ये शो करना है कि ये चतुर्भुज AEDF, चतुर्भुज AEDF, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा वो इस पंचभुज ABCDE के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो देखिएगा हम सॉल्व करते हैं। अब चूंकि एक चीज देखिएगा, AC समांतर FB, CA समांतर FB दिया हुआ है, इस चीज को आप लिख सकते हैं, चूंकि CA समांतर है FB के, ये दिया है, ये दिया है। आगे देखिएगा हम इस चीज को लिख सकते हैं, आधार FB और समांतर CA और FB के मध्य है, CA और FB के मध्य। तो देखिएगा इन दोनों के मध्य दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज आपका बन रहा है मध्य बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो आता है यहां पर देखिएगा आप लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF के, या FBA आप लिख सकते हैं, FBA के। तो ये बराबर होगा समान आधार
समान समांतर रेखाओं के बीच होने के नाते। तो अब ये देखिएगा, आप इसको समीकरण 1 बना सकते हैं। इसको आप क्या बना सकते हैं? समीकरण 1। अब देखिएगा, इस त्रिभुज को हम दो त्रिभुजों के योग के रूप में तोड़ सकते हैं। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के रूप में तोड़ सकते हैं। और अगर इस त्रिभुज को देखें हम, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल के रूप में तोड़ सकते हैं। तो देखिएगा, इसकी जगह पर हम लिखेंगे त्रिभुज ACF की जगह पर BCF की जगह पर देखिएगा, हम इसको पॉइंट O रिप्रेजेंट कर ले। अगर पॉइंट O रिप्रेजेंट कर ले, ACB = ACF। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर जिस तरीके से हमको यह प्राप्त हुआ है, ये सेम यही प्रोसेस यदि हम आधार AC को ले, तब देखिएगा सेम प्रोसेस होगा। और यहां पर सेम बेस सेम पैरेलल के बीच दो ट्रायंगल बनेंगे ABC और ACF, अतः इनका क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। आप लिख सकते हैं इसी प्रकार आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आधार AC पर और समान समांतर रेखा FB के बीच दो त्रिभुज बन रहे हैं, ABC और ACF। इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यहां पर देखिएगा, एक चीज आपके समझ में आएगा। मैं बता दूं, ये जो समीकरण 1 मैं बनाया हूं, इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी, तो पहले इसको हम कंफर्म कर लेते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, हमने बताया ना कि इसको दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल के रूप में क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। तो ये देखिएगा, आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOF, और ये बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपका हो जाएगा BOF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल FOC। तो यहाँ पर देखिएगा, दोनों तरफ एक त्रिभुज का क्षेत्रफल BOF का क्षेत्रफल है, तो ये दोनों तरफ से क्या होगा? कट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB = एरिया ऑफ ट्रायंगल FOC। यहाँ पर आप इसको समीकरण 1 न मानकर आप यहाँ पर इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इसकी आवश्यकता आपको आगे बढ़ेगी। आगे देखिएगा, हम बात करते हैं आधार AC पर। देखिएगा, आधार AC और समांतर रेखा FB और CA के मध्य बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो देखिएगा, समान आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF के। तो ये आपका पहला पॉइंट यहाँ क्लियर हो गया। पहला पॉइंट यही था। पहला पॉइंट आपको ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB, आप ACB कहिए चाहे ABC कहिए, तीनों पॉइंट सेम है ना, ACB ABC वही तीनों पॉइंट है, तो सेम ट्रायंगल्स की बात हो रही है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB = एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। तो यहाँ पर अगर आपको कंफ्यूजन हो, तो यहाँ पर आप इसको ACB लिख सकते हैं, ACB, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिएगा, इस समीकरण 1 में इसके दोनों पक्षों में हम देखिएगा इस पंचभुज AEDCO का, इस पंचभुज का
क्षेत्रफल दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। इस पंचभुज AEDCO, यहां से देखिएगा ये आकृति ऐसे बनेगा, AEDCO, ये आकृति ऐसे बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में पंचभुज AEDCO का क्षेत्रफल जोड़ने पर आप लिख सकते हैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों में पंचभुज AEDCO का क्षेत्रफल जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो देखिएगा हम जोड़ देते हैं। समीकरण 1 आपका यही है, ये आपका है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब इसमें जोड़ देंगे, इसमें आप जोड़ देंगे क्षेत्रफल AEDCO बराबर होगा, ये आपका क्षेत्रफल त्रिभुज का दिया है FOC, और इसमें जोड़ देंगे क्षेत्रफल AEDCO। अब देखिएगा जब इसके साथ, ध्यान दीजिएगा, जब इसके साथ इसका क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो ये पूरा बनेगा ऐसे ABCDE। इसके साथ ABO के साथ जब इसका क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो ये पूरा ऐसे बन जाएगा ABCDE। और जब इसके साथ इसका क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो ये ऐसे बनेगा, देखिए समझ रहे हैं, तो ये बनेगा AFCDE, समझ रहे हैं। तो यहां पर देखिएगा आप इन दोनों के क्षेत्रफल के योग की जगह पर लिख सकते हैं क्षेत्रफल, ये हो जाएगा ABCDE बराबर होगा क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा AFCDE। अतः यहां पर देखिएगा ये आपका दूसरा पॉइंट है, क्वाड्रिलेटरल AEDC AEDF है, AEDF, ये C पॉइंट यहां से आउट किया है। आप अगर चाहे तो C यहां से निकाल सकते हैं, और अगर चाहे तो C रहने दीजिए, इधर से पॉइंट काउंट कर रहा है। इसको ABCDE, ठीक। और यहां पर देखिएगा AFCDE हमने लिखा है, AFCDE हमने लिखा है, यहां पर AEDF इसी को लिखा है AEDF। तो इसकी जगह पर आप ये लिख सकते हैं, ये गलत नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा क्षेत्रफल AEDF बराबर होगा क्षेत्रफल ABCDE। यही हमको सिद्ध करना था। ये आपका दूसरा पॉइंट हुआ, ये आपका पहला पॉइंट हुआ। यहां पर ये पहला पॉइंट आपका रिप्रेजेंट हुआ, और यहां पर ये दूसरा पॉइंट रिप्रेजेंट हुआ, ठीक है। कोई समस्या? गुड। क्या हो गया? खत्म कर दिए?